इस वीडियो में हम यह जानने वाले हैं यूपी बीएड के वे स्टूडेंट्स जिन्होंने इसी साल यूपी बीएड में एडमिशन लिया है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में लिया हो, वे इस साल यूपी स्कॉलरशिप 2021 का जो यह फॉर्म निकला हुआ है उसे कैसे भरेंगे, किस स्टेप पर उन्हें क्या लिखना है और किन किन बातों का उन्हें ध्यान रखना है जिससे उनके स्कॉलरशिप आ जाए, कहीं न फंसे। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टूडेंट पोर्टल पर जाना है। क्लिक नहीं करना, बस ऐसे ही माउस लेकर चले जाइए, कर्सर अपना लेकर चले जाइए यहाँ पर। उसके बाद आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन का मतलब है आप इस कोर्स में पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं, बीएड में फर्स्ट ईयर में हैं, आप यूपी स्कॉलरशिप के लिए पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको 3 बॉक्स बने हुए मिलेंगे। यह बॉक्स जो पहले वाला है ये आपका SC ST और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। दूसरा बॉक्स आपका OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। लास्ट वाला जो ये बॉक्स है ये आपका माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी के अनुसार अपने बॉक्स का सिलेक्शन कर लेना है और उसमें आपको पोस्ट मैट्रिक अदर दैन इंटरमीडिएट पर क्लिक करना है। इसका मतलब होता है 10th प्लस लेकिन 12th नहीं, पोस्ट मैट्रिक अदर दैन इंटरमीडिएट, पोस्ट मैट्रिक अदर दैन इंटरमीडिएट, पोस्ट मैट्रिक अदर दैन इंटरमीडिएट। फ्रेश का यहाँ पर मतलब है आप बीएड में पहली बार स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं। फ्रेश का मतलब वह होता है अगले साल आप रिन्यूअल का भरेंगे, पहली बार नहीं भरेंगे, दूसरी बार भरेंगे बीएड में, तब यहाँ पर आपके रिन्यूअल लिखवाएगा सेकेंड ईयर में जब आप भरेंगे। हम अपनी कैटेगरी के अनुसार पोस्ट मैट्रिक अदर दैन इंटरमीडिएट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ ऐसी डिटेल्स आ जाती हैं। इस तरह का पेज आपके सामने आ जाता है खुल के। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल भरनी है। सबसे पहले तो आपको वह जिला भरना है जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं। अभी जिस जिले में आप पढ़ रहे हैं उस जिले को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना शिक्षण संस्थान यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। आप कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हैं, किस कॉलेज से बीएड कर रहे हैं, वह आप यहाँ से चूज कर लेंगे। जिस भी कॉलेज से आप बीएड कर रहे हैं उस जिले में यहाँ पर आप अपना वर्ग सिलेक्ट करेंगे। जो आपकी कैटेगरी है SC ST OBC जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको अपना रिलीजियन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हिंदू ही आ रहा है तो आप हिंदू ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम और अपनी जन्म तिथि, हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र जिसे आप सनद कह देते हैं, हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरनी है आपको ये सारी डिटेल्स। किसी किसी का अगर नाम बदला हुआ है तो आप वही नाम भरेंगे यहाँ पर जो हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में है, क्योंकि ये जानकारी आपकी हाई स्कूल के सर्टिफिकेट से मैच की जाएंगी। अगर मैच नहीं होंगी तब आपका फॉर्म पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हाई स्कूल की ही आपको ये सारी डिटेल्स भरनी है। यहाँ पर आप अपना नाम लिख दीजिए, अपने पिता का नाम, माता का नाम और उसके बाद जन्म तिथि। जन्म तिथि आपको ऐसे लिखनी है स्लैश करके। अगर आपकी जन्म तिथि 3 जून 1995 है तो आपको ऐसे लिखनी है 03/06/1995। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना लिंग सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है, यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर फीमेल सिलेक्ट करेंगे तब आपका यह वाला डायलॉग भी ओपन हो जाएगा। यह उस स्थिति के लिए होता है लड़कियों का नाम शादी के बाद उनके आधार कार्ड में बदल दिया जाता है। यहाँ पर लड़कियाँ अपना वह नाम लिखेंगी जो 10th क्लास के सर्टिफिकेट में है और यहाँ पर वह नाम लिखेंगी लड़कियाँ। अगर उनकी शादी के बाद उनका नाम बदल दिया गया है तो नाम बदलने के बाद आधार कार्ड में वर्तमान समय में जो नाम है वह नाम लड़कियां यहाँ पर लिखेंगी 11 नंबर बॉक्स में। उसके बाद आप अपना हाई स्कूल 10th क्लास आपने जिस साल पास की थी वह साल आप सिलेक्ट करेंगे। 12 नंबर बॉक्स में आप अपना बोर्ड सिलेक्ट करेंगे, किस बोर्ड से आपने 10th क्लास हाई स्कूल पास की है। उसके बाद 13 नंबर में आपको अपना रोल नंबर लिखना है। यहाँ पर जो भी आपका रोल नंबर था 10th क्लास में वह आपको यहाँ पर लिखना है, चाहे किसी भी बोर्ड का हो। यह बॉक्स नहीं खुल रहा है किसी का भी। 14 नंबर बॉक्स में आपको यहाँ पर अपने स्कूल का नाम भरना है जहाँ से आपने 10th क्लास पास की है। यह आपको टाइप करना होता है। आप टाइप कर अपने स्कूल का नाम भर सकते हैं जिस स्कूल से आपने 10th क्लास पास की थी। यहाँ पर आप अपना वह मोबाइल नंबर भरेंगे जो आपने आधार कार्ड से लिंक कराया हुआ है, क्योंकि ये सारी डिटेल्स आपकी इंटर मैच की जाती हैं। आपका आधार कार्ड की डिटेल्स, आपने जो इस फॉर्म में जो डिटेल्स भरी हैं, आपके 10th क्लास में जो डिटेल्स थी और आपके बैंक अकाउंट में जो डिटेल्स हैं,
आप वर्तमान समय में जिस कोर्स को कर रहे हैं उस स्कूल में आपकी क्या क्या डिटेल्स हैं, वे सारी डिटेल्स आपकी आपस में मैच की जाती हैं। अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ मिलती है, फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर पेंडिंग में छोड़ दिया जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एक ईमेल आईडी देना होगा। यह मोबाइल नंबर और ये ईमेल आईडी अपना ही दे, क्योंकि स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो भी फर्दर कम्युनिकेशन आपका यूपी गवर्नमेंट के साथ रहने वाला है या समाज कल्याण विभाग के साथ रहने वाला है, वह आपका इस फ़ोन नंबर और इस ईमेल आईडी से ही रहेगा। ये अपने ही दें। हमने यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दे दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बनाना है अपना 8 से 12 अक्षरों का। आप अपना पासवर्ड यहाँ पर कुछ इस तरह से भर सकते हैं। आप अपने अनुसार कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं, लेकिन इस तरह के पासवर्ड थोड़ा सेफ माने जाते हैं। इस तरह का पासवर्ड आप बनाएं, थोड़ा सेफ माना जाता है। इसमें बड़ी ABCD भी है, छोटी ABCD भी है, आपका एक सिंबल भी है और इस तरह से आपका न्यूमेरिक नंबर भी है 1 2 3 करके। इस तरह से आप कोई भी नाम ले सकते हैं और बाद में इस तरह करके कुछ भी लिख सकते हैं। आप इस तरह से अपना कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं। हम यहाँ पर अपना पासवर्ड भर लेते हैं 18 नंबर बॉक्स में। 18 नंबर बॉक्स में हमने अपना पासवर्ड भर लिया है। 19 नंबर में हमें वही पासवर्ड दोबारा डालना है कंफर्म करने के लिए, जिससे हमारा पासवर्ड मिसमैच ना हो, सेम ही रहे। ये जो कैप्चा कोड ऊपर दिया हुआ है 73759, वह हमें यहाँ पर भरना है। हमने अपना कैप्चा कोड भर लिया है 73759। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, हमें हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप लिख लीजिए कहीं पर भी, या फिर इस पेज का आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। हमारी रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। किस स्कूल में कौन क्या पढ़ता है, क्या नाम है, जन्मतिथि, हाई स्कूल वगैरह सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ से आप इस पेज को प्रिंट भी कर सकते हैं। यह आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब हम क्या करते हैं, लॉगिन करेंगे, फ्रेश लॉगिन। हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है, हम लॉगिन करेंगे अब अपने आईडी और पासवर्ड के साथ। लॉगिन करने के लिए हम दोबारा यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम स्टूडेंट पोर्टल में जाते हैं। रजिस्ट्रेशन तो हमने कर लिया, अब हमें फ्रेश लॉगिन करना है। फ्रेश लॉगिन मतलब आप जिस कोर्स में हैं उस कोर्स में पहली बार यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं और लॉगिन कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम पोस्ट मैट्रिक अदर दैन इंटर ही सिलेक्ट करेंगे। इसका मतलब है 10th क्लास से अधिक, लेकिन 12th नहीं। हम लॉगिन बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप पोस्ट मैट्रिक अदर दैन इंटर फ्रेश लॉगिन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन संख्या भरनी है। जो रजिस्ट्रेशन संख्या अभी आपको प्राप्त हुई है, आपने रजिस्ट्रेशन किया है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन संख्या आपको मिली है वह आपको यहाँ भरनी है। हमने अपनी रजिस्ट्रेशन संख्या यहाँ पर भर ली है। उसके बाद हम अपनी डेट ऑफ बर्थ भरते हैं। यहाँ पर जो भी हमारी डेट ऑफ बर्थ है, हमने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ भी भर ली है। रजिस्ट्रेशन करते टाइम हमने एक पासवर्ड बनाया था, उस पासवर्ड को हमें यहाँ पर भरना है। हमने वह अपना पासवर्ड भी भर लिया। उसके बाद यह कैप्चा कोड डाल देते हैं हम, जो ऊपर दिया हुआ है 122993। इसे डालकर हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। हमारा लॉगिन हो जाएगा। अब यह हमारा ऑफिशियल मेन पेज है, जो कि यूपी स्कॉलरशिप में आपके बड़े काम आने वाला है। यहाँ पर आपको अपने डिटेल्स मिल जाएंगी और यहाँ पर ये स्टेप्स हैं, जो भी आपको स्टेप्स पूरे करने हैं अपने स्कॉलरशिप के फॉर्म को भरने के लिए। रजिस्ट्रेशन हमने कर दिया, रजिस्ट्रेशन स्लिप हमने प्रिंट कर ली, ये दोनों काम हम कर चुके। अब छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरे, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम इसे, जिससे आपको क्लियर दिख सके। पाठ्यक्रम का प्रकार स्वयं पोषित खुल ही नहीं रहा है। उसके बाद पाठ्यक्रम का नाम बैचलर ऑफ एजुकेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच बैचलर ऑफ एजुकेशन ही है, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं आ रहा, और यही हमें भरना है। उसके बाद पाठ्यक्रम की अवधि अपने आप यहाँ पर आ जाएगी कि आप फर्स्ट ईयर में हैं, लेकिन टोटल 2 ईयर का आपका कोर्स है। आ गया यहाँ पर लिखा हुआ, आप फर्स्ट ईयर में हैं लेकिन टोटल आपका 2 साल का कोर्स है। ठीक है। क्या प्रवेश लेटरल एंट्री के आधार पर हुआ है? नहीं, हमारा लेटरल एंट्री के आधार पर नहीं हुआ। नहीं, हमारा प्रवेश लेटरल एंट्री के आधार पर नहीं हुआ है। आवासीय या दिवा छात्र, दिवा छात्र में होते हैं जो अपने घर पर रहकर कॉलेज जाते हैं और पढ़ाई करते हैं। आवासीय छात्र में होते हैं जो अपने घर से दूर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं। अगर आप अभी घर पर रहते हैं, दिवा छात्र हैं। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं बाहर कहीं,
तब आप आवासीय छात्र हैं, अपने अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। 7वां नंबर है आपका वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश स्थिति। यह आपको वह भरनी है जो आपके अलॉटमेंट लेटर में आपको डेट दी गई है। अलॉटमेंट लेटर आपको मिला होगा, उसमें एक डेट होती है सीट अलॉटेड डेट यानी या फिर अलॉटमेंट इशू डेट, वह आपको भरनी है। क्योंकि जब आपका हाथ में आपका अलॉटमेंट लेटर आता है, वही अलॉटमेंट लेटर आपकी सीट कंफर्म करता है किसी कॉलेज में बीएड में। इसका मतलब है अब आपकी बीएड में इस कॉलेज में एक सीट कंफर्म हो गई है, मतलब आपका एडमिशन वहां पर अब माना जाता है। यहाँ पर आपको अपने अलॉटमेंट लेटर की डेट लिखनी है जो आपके अलॉटमेंट लेटर पे लिखी हुई है। हमने यहाँ पर अपने अलॉटमेंट लेटर वाली डेट लिख दी, बीच में आपको स्लैश लगाने हैं। पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि, यहाँ पर यह आपकी सेम ही रहेगी क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में ही हैं, दोनों आपकी सेम रहेगी। विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी का पंजीकरण क्रमांक, यहाँ पर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर भरना है। मान लीजिए अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन उसी यूनिवर्सिटी से की है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आपने उसी यूनिवर्सिटी से की है जिस यूनिवर्सिटी में आपने बीएड में एडमिशन लिया है, तब आपको उस यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में एक एनरोलमेंट नंबर मिला होगा। अगर वह नंबर आपको मिला हुआ है तो आप यहाँ पर भर दीजिए, अदरवाइज खाली छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ लिखने की ऐसी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। इसका मतलब है जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं उस यूनिवर्सिटी का आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है। अगर आपको पहले से ही मिला हुआ है भर दीजिए, अगर आपने पहली बार उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है खाली छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी का नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पर भरिए, जो आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है। हम यहाँ पर भर लेते हैं अपनी यूनिवर्सिटी का नाम CCSU मेरठ, ठीक है। उसके बाद क्या आपका प्रवेश 12th क्लास के नंबरों के आधार पर हुआ है? नहीं, हमारा तो एंट्रेंस एग्जाम दिया गया था, उस एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर हमारा एडमिशन हुआ है, ठीक है। 12वां नंबर है आपका पाठ्यक्रम की पात्रता। आप यहाँ पर अपना सिलेक्ट करेंगे, स्नातक या फिर प्रस्नातक। अगर आपने ग्रेजुएशन के बेस पर एडमिशन लिया है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स भी अपने फॉर्म में भरी थी जब बीएड का फॉर्म आप भर रहे थे, तो आप यहाँ पर प्रस्नातक भरेंगे। हमने ग्रेजुएशन बेस पर लिया है, हम ग्रेजुएशन की ही डिटेल भरते हैं। उसके बाद आपके सामने एक बॉक्स और खुलकर आ गया, इसमें आपको अपनी डिग्री का नाम लिखना है। ये जो नया बॉक्स आया है कि आपने स्नातक तो की हुई है, मतलब आपने ग्रेजुएशन पास की हुई है, लेकिन ग्रेजुएशन में क्या पास किया हुआ है वह आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, इस तरह करके आपको पूरा नाम यहाँ पर लिखना है। हमने अपनी ग्रेजुएशन आर्ट्स से की है, तब हमने यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्ट्स लिख दिया। 13 नंबर बॉक्स में हमारा आ जाता है क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश UPSSC AKTU वगैरह वगैरह की परीक्षा के अनुसार हुआ है। आप इसे नो भी छोड़ सकते हैं, यस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। हम इसे यस कर देते हैं क्योंकि मैंने लास्ट ईयर यस करवाया था बच्चों का और उनकी स्कॉलरशिप आई थी। ये सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों में आपको सिलेक्ट करना होता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर यस कर देते हैं तो हम यहाँ पर बीएड एंट्रेंस का ऑप्शन भी देख सकते हैं। बीएड एंट्रेंस का हमारे सामने ऑप्शन दिया हुआ है, तब हम 13 नंबर को यस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म आपका गलती नहीं होगा, हर साल भरवाते हैं हम। 15 नंबर बॉक्स में आपका काउंसलिंग नंबर या फिर अनुक्रमांक, आपको यहाँ पर बीएड का रोल नंबर भर देना है। जो रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड में आया था वह रोल नंबर आप यहाँ पर अपना भर सकते हैं, जो भी आपका रोल नंबर है। 16 नंबर आपका हो जाता है प्रवेश परीक्षा का वर्ष। यहाँ पर आपको 2021 भरना है क्योंकि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो 2021 में ही हुआ है, बीएड का एंट्रेंस एग्जाम, जिसके आधार पर आप एडमिशन ले रहे हैं। 17 नंबर बॉक्स में आपको प्रवेश परीक्षा में प्राप्त रैंक डालनी है। कितनी रैंक आपकी मिली है, आपको अपने जो एंट्रेंस एग्जाम दिया है उसमें आपको कितनी रैंक प्रदान की गई है। यहाँ पर आपको जनरल रैंक डालनी होती है। उसके बाद आपके नंबर कितने आए थे वे नंबर आपको यहाँ पर लिखने हैं, कितने नंबर आपको मिले थे टोटल, चाहे कितने में से मिले हो, कितने आपके आए हैं वे आपको यहाँ पर लिखने हैं। 19 नंबर बॉक्स में आपको अपनी डिटेल्स लिखनी है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सभी की आपको लिखनी है। जितने भी आपने कोर्सेज या कुछ भी पहले जो भी किया हुआ है सभी की डिटेल्स आपको यहाँ पर लिखनी है। सबसे पहले हम हाई स्कूल के लिख लेते हैं। हमने हाई स्कूल 2012 में पास की है। पूर्णांक, कितने नंबरों में से हमें हाई स्कूल में नंबर मिले हैं, 600 में से मिले हैं। और कितने मिले हैं, हमें 450 मिले हैं। प्रतिशत या प्रतिशत निकाल सकते हैं, कितना प्रतिशत आएगा,
अपने आप दे देना चाहिए इन्हें, पर अपने आप नहीं दे रही हैं। प्रतिशत हमारा बन जाता है 75%। नंबर विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी का नाम, यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का नाम लिख देना है जिस बोर्ड से भी आपने 10th क्लास पास की है। यूपी बोर्ड हमने लिख दिया। ठीक इसी प्रकार हम अपने 12th क्लास की डिटेल्स भर लेते हैं। 500 में से हमें नंबर मिले थे, 420 हमारे नंबर आए थे। जो हमारा परसेंटेज था वह 84% था। सेम हमारा रह जाता है यूपी बोर्ड से ही हमने यह भी की है। हम यहाँ नीचे ऐड न्यू रो पर क्लिक कर देते हैं। ऐड न्यू रो पर क्लिक करते ही हमारे सामने एक बॉक्स और आ गया। हम इसमें अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल्स भर देते हैं। सबसे पहले बॉक्स में शैक्षिक योग्यता में यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन लिखनी है। ग्रेजुएशन आपने लिख ली। किस साल आपने ग्रेजुएशन अपनी पास की? हमने 17 में अपनी ग्रेजुएशन पास की है। यहाँ पर आपको पूर्णांक लिखने हैं, कितने में से आपको नंबर मिले हैं ग्रेजुएशन में, और कितने नंबर आपको यहाँ पर मिले हैं वह आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको अपनी परसेंटेज लिखनी है, कितनी आपकी परसेंटेज है। हमारी यहाँ पर परसेंटेज 80% बन जाती है, तो हम यहाँ पर 80 लिख देते हैं। विश्वविद्यालय बोर्ड एजेंसी का नाम, यहाँ पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। हम यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख देते हैं, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। इसके अलावा आप ऐड न्यू रो करके अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स भी भर सकते हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पर नीचे ये कैप्चा कोड दिया हुआ है, इसे इस बॉक्स में भर देते हैं। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं। हमारी द्वारा दी गई सारी डिटेल्स सही हैं, आप चेक कर सकते हैं इन्हें एक बार और। सबमिट बटन पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हमने सबमिट बटन पर क्लिक किया, हमारा यह शैक्षणिक भी ग्रीन होके आ गया कि हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया और शैक्षणिक भी अपना कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपनी निजी जानकारी यहाँ पर देंगे। आवासीय स्थायी पता, अब यहाँ आपको अपने घर का परमानेंट एड्रेस देना होता है पहले। इस तरह आपको यहाँ पर अपना एड्रेस दे देना है। एक बॉक्स में भी दे सकते हैं, दोनों बॉक्स में भी दे सकते हैं, जैसे आप करना चाहें। दिव्यांगता का प्रकार, अगर आप विकलांग हैं तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। यह आपका पत्र व्यवहार का पता है, कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस है। अगर आपका सेम ही है तो आप इसे टिक कर सकते हैं, आपका एड्रेस सेम यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद आपको यह कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करना है और अपडेट कर देना है। यहाँ पर टिक कर लेते हैं और अपडेट बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही अपडेट बटन पर क्लिक करते हैं, हमारा निजी भी कंप्लीट हो गया। अब हम अपने बैंक की जानकारी देंगे। सबसे पहले हम अपना बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे। हमारा पंजाब नेशनल बैंक है, हम इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, पंजाब नेशनल बैंक। जनपद हमारा कहाँ है? सहारनपुर में है। एक बात ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पर कोई यूपी का बैंक ही लगा सकते हैं। अपन यूपी के अलावा अगर किसी दूसरे राज्य का बैंक है वह आप यहाँ पर नहीं लगा सकते। उसके बाद आपको अपना ब्रांच सेलेक्ट करनी है। ब्रांच आपकी कौन सी है वह आप ब्रांच यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने अपनी ब्रांच सेलेक्ट कर ली। इसके बाद 4 नंबर बॉक्स में आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट नंबर भरना है, जो आपका आधार कार्ड से लिंक है। ये 5 नंबर बॉक्स में आपको अपना अकाउंट नंबर दोबारा भरना है। IFSC कोड यहाँ पर खुद आ जाता है। यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है, जो आपका नाम बैंक अकाउंट में है। हमने यहाँ पर अपना नाम भर लिया। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है हम इसे यहाँ पर डालते हैं, यहाँ पर टिक करते हैं और अपडेट बटन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद अब हम शुल्क संबंधी डिटेल्स भरेंगे। यहाँ पर अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क रुपए में, यहाँ पर आपको अगर प्राइवेट कॉलेज से आप बीएड कर रहे हैं 51,250 भरना है। इसे आप अपने कॉलेज से एक बार कंफर्म कर लीजिए कि आपको कितना शुल्क यहाँ पर भरना है। उसके बाद यहाँ पर ये कैप्चा कोड हम डाल देते हैं। इस बॉक्स में क्लिक कर अपडेट बटन पर क्लिक कर देते हैं। आपको अपने गत वर्ष का यहाँ पर डिटेल भरनी होगी। आपने ग्रेजुएशन जो लास्ट ईयर की है वह कहाँ से क्या किया है, कैसे किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो कहाँ से क्या किया है, वह डिटेल आपको यहाँ पर भरनी होगी। गत वर्ष में आप पास हो चुके हैं क्योंकि तभी तो आप यहाँ पर आए हैं। प्रोमोटेड विदाउट मार्क्स, प्रोमोटेड विद मार्क्स, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आप पास हो चुके हैं। गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली, जो भी आपकी परीक्षा प्रणाली है, वार्षिक है या फिर सेमेस्टर है, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। गत वर्ष की आपकी जो अंक प्रणाली है वह कैसी थी, अंक प्रणाली थी या फिर CGPA वगैरह थी, वो आप यहाँ पर भर सकते हैं। संस्था द्वारा अंकित पूर्णांक यह खुद आ जाता है।
सेकेंड ईयर में आपको मिल जाएगा यह ऑप्शन, फर्स्ट ईयर में आपका यह नहीं खुलता। यहाँ पर आपको गत वर्ष का प्राप्तांक वगैरह भरना है। प्राप्तांक हमारा 1600 था, हमारे 1600 नंबर आए हैं। 2000 में से आए हैं पूर्णांक, 80% हमारा परसेंटेज खुद आ गया। शिक्षण संस्थान का नाम, यहाँ पर आपको उस कॉलेज का नाम डालना है जहाँ से आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। यहाँ पर कॉलेज का नाम आएगा, न कि आपकी यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी का पहले आना था, यहाँ पर कॉलेज का है। हम यहाँ पर अपने शिक्षण संस्थान का नाम भर लेते हैं। गोचर महाविद्यालय रामपुर मनिहारन सहारनपुर। हमने यहाँ पर अपने शिक्षण संस्थान का नाम भर लिया। यह कह रहा है कि आप कोमा वगैरह नहीं लगा सकते, इसमें बिना कोमा के ही आपको नाम भरना होगा। लीजिए, हमने कोमा हटा दीजिए, अब ठीक है। कैप्चा कोड यहाँ पर भरते हैं, टिक करते हैं और अपडेट बटन पर हम क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। आपके आवेदन पत्र की प्रविष्टि सफलतापूर्वक भर दी गई है। आवेदन पत्र को पूर्ण करने हेतु अगला चरण फोटो अपलोड करें। बिना फोटो के आवेदन पत्र पूर्ण नहीं माना जाएगा। हम होम पर दोबारा चले जाते हैं यहाँ से। अब वही जो डैशबोर्ड पहले खुला था, सेम डैशबोर्ड हमारा अब भी खुल जाएगा। यह हमारा डैशबोर्ड है जिसमें हमारी सारी बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अब हमने अपना यह भी कंप्लीट कर लिया है स्टेप। अब हम अपना फोटो अपलोड करते हैं। फोटो अपलोड करने के लिए आपका जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 20 केबी का आपका फोटो वह होना चाहिए अधिकतम। 20 केबी या 20 केबी से छोटा फोटो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर फोटो के नीचे ही छोटा सा साइन भी मैच करके अपलोड कर देते हैं, वो उनकी मर्जी है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप साइन फॉर्म पर भी करके, हम यहाँ पर जनरल फोटो अपलोड कर रहे हैं, कोई साइन वगैरह अपलोड नहीं कर रहे। कई स्टूडेंट कहते हैं, मुझे क्वेरीज भी आती हैं कि सर हमने फोटो के नीचे साइन लिखकर अपलोड नहीं किया, क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। फोटो के नीचे साइन हो या ना, उससे कुछ नहीं होता। बिना साइन के भी बहुत सारी स्कॉलरशिप बच्चों की आती है। फोटो आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद अपलोड फोटो पर यहाँ पर क्लिक कीजिए। चूज फोटो पर क्लिक करके आपको फोटो सिलेक्ट करना होता है। अपलोड फोटो पर क्लिक करके आपको फोटो अपलोड करना होता है। अगर आपके कॉलेज वाले भी ऐसे कहते हैं कि नीचे फोटो के नीचे साइन होना जरूरी था, नहीं है, क्यों नहीं है, तो बता देना ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। स्कॉलरशिप की फॉर्म में कहीं पर नहीं लिखा हुआ साइन आपको अपलोड करना है। साइन आपका मैंडेटरी है, तो आप साइन कर सकते हैं फोटो के नीचे पेन से, ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है। अब हमारा फोटो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, हमने ओके कर दिया। अब हम दोबारा होम पेज पर चल देते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या आप फोटो वगैरह अपलोड करने वाले ऑप्शन पे टिक आ गया। जी हाँ, हमारा फोटो अपलोड हो गया है। अब आवेदन पत्र को संशोधित करें। आवेदन पत्र को संशोधित करें। अगर आप अपने फॉर्म को कुछ एडिट करना चाहते हैं, उसमें कोई चीज़ बदलना चाहते हैं जितना आपने यहाँ पर भरा है, रजिस्ट्रेशन नहीं, रजिस्ट्रेशन के अलावा जो आपने आवेदन किया है यह सारी डिटेल्स अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन शैक्षणिक निजी वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, कोई भी डिटेल आप अपनी चेंज कर सकते हैं। अब हम आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु चलते हैं। यहाँ पर आपको अपने जाति एवं आय प्रमाण पत्र संख्या भरनी होती है। हमने जनरल कैटेगरी में यह फॉर्म भरा है, तब हम अपने सिर्फ आय प्रमाण पत्र की आवेदन संख्या या प्रमाण पत्र क्रमांक भर सकते हैं, जाति का नहीं भर सकते, क्योंकि जनरल वालों को जाति का नहीं भरना होता। यहाँ पर आपको SC या ST कैटेगरी के जो OBC वाले हैं उन्हें दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। प्रमाण पत्र में आपको आवेदन संख्या और प्रमाण पत्र क्रमांक दोनों मिलते हैं। जो भी आपके हैं आप वह दोनों यहाँ पर भर सकते हैं। हमने दोनों यहाँ पर भर दिए। अब हम कैप्चा कोड डालते हैं। यह जो कैप्चा कोड दिया हुआ है इसे डालकर सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं। आय प्रमाण पत्र की डिटेल्स भर के जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये आ जाएगा ई डिस्ट्रिक्ट डाटा से आय प्रमाण पत्र संख्या मिलान सफल। फिर यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र का फॉर्म संख्या भरना है, प्रमाण पत्र का क्रमांक भरना है। अगर आप SC ST OBC से हैं तब आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। आपकी उपजाति क्या है वह आपको यहाँ भरनी है और ये OTP यहाँ पर भर के आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र आपके अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद आप होम बटन पर जाएंगे, आपका जो मेन डैशबोर्ड है वह पुनः खुल जाएगा। यहाँ पर आपका आय एवं जाति प्रमाण पत्र हेतु पर भी यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन टिक आ जाएगा। उसके बाद आपको प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, इस पर क्लिक करना है।
जैसे ही आप प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालने पर क्लिक करते हैं, ऐसा पेज आपके सामने आ जाता है खुलकर। यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है जो भी आधार कार्ड में है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और 2 बार आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये जो OTP दिया हुआ है यहाँ पर भरना है इस बॉक्स में और वेरीफाई आधार पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई आधार पर क्लिक करते हैं, प्रमाणीकरण सफल हो जाता है आपका। आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन आपका सफल हो जाता है। क्लिक हियर फॉर आधार OTP ऑथेंटिकेशन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आधार ऑथेंटिकेशन के लिए आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आपके एक OTP आ जाएगा। यहाँ पर आपको नाम भरना है अपना, जन्मतिथि भरनी है अपनी और यहाँ पर आपको OTP भरना है जो OTP आपके मोबाइल नंबर पर आया है। अगर OTP आपके फ़ोन नंबर पर नहीं आया है तब आप रिसेंट OTP कर सकते हैं। OTP आपके फ़ोन पर आ जाएगा, वह OTP भर के आप वेरीफाई आधार कार्ड बाय मोबाइल यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद OTP बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन हैज़ बीन डन सक्सेसफुली ऐसा आपके सामने आ जाएगा। होम बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसी डिटेल्स आएंगी। जांच है तो आवेदन पत्र को प्रिंट करें, यहाँ तक ये सारा आपका ग्रीन हो जाएगा, सिर्फ इसे छोड़ के, क्योंकि ये आपका करेक्शन हेतु है। आपको जांच हेतु तो आवेदन पत्र को प्रिंट कर लेना है। वह आवेदन पत्र आपका कॉलेज में जमा नहीं होता, उसे आप अपने कॉलेज में जाकर दिखाइए, सर इसमें क्या चेंजेस मुझे करने हैं, क्या गलत है क्या सही है, कहाँ पे मुझे क्या चेंज करना है। अगर मैं कुछ चेंज करने के लिए कहते हैं तो आप आवेदन पत्र को संशोधित करें, यहाँ आकर उसे चेंज को कर सकते हैं। जब आपका आवेदन पत्र पूरा ठीक बता दें कॉलेज वाले, आपका पूरा ठीक है, कोई गलती नहीं है, उसके बाद आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करनी है। जांच के उपरांत आवेदन पत्र को सबमिट करें। जैसे ही आप इसे यहाँ से सबमिट कर देते हैं, आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। तब आप उसमें इनमें से कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। 3 दिन के बाद आपका फाइनल प्रिंट निकलता है। उस फाइनल प्रिंट को और अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर एक CD बनानी होती है आपको। वह CD लेकर आपको अपने कॉलेज में जाना होता है, उस फॉर्म को फॉरवर्ड कराना होता है।